गुरबानी में भी कहा जाता है कि राम का नाम राम से पहले भी था। एंड काफ़ी बार नहीं, हर बार ही हिंदू डेथ्स में भी राम, राम कहा जाता है। तो क्या ऐसा भी है कि हमारे यहाँ पे राम जी की बर्थ से पहले ही महापुरुषों को पता था कि राम जी जैसा एक कोई खुदा का बंदा आएगा, जो एक नया एरा ही एस्टैब्लिश करेगा? बेटे, जो नाम है ये लैंग्वेज जैसे डेवलप हुई दुनिया में, जितनी भी लैंग्वेज आई हैं, हर लैंग्वेज कहीं न कहीं से स्टार्ट हुई है। हिंदी भी कहीं न कहीं से स्टार्ट हुई होएगी, इसी तरह से संस्कृत का भी एक कोई स्टार्ट होएगा। ऐसे ही जैसे ये बाकी लैंग्वेज हैं, ये जर्मन, स्पेनिश, चाइनीज़, रशियन, पंजाबी, हिंदी, उर्दू, अरेबिक, हर लैंग्वेज ने आहिस्ता-आहिस्ता किसी न किसी एरिया या किसी न किसी इलाके के बोले जाने से ही स्टार्ट लिया है। अब राम जी का शब्द जो है, अगर हमारी लैंग्वेज के हिसाब से इसका कोई मीनिंग होता कि जी ये मीनिंग है और इस मीनिंग में ये वर्ड जो है वो पहले भी पाया जाता था, तो उस चीज़ की दलील जो है वो हमारे वेदास के अंदर होती। अगर ऐसा है भी, तो इससे कोई राम जी की हम कोई अज़मत नहीं कर रहे, वो उनका लाइफ़स्टाइल और जो कुछ उन्होंने दुनिया के सामने करके दिखा दिया है, उनके लिए इतना ही काफ़ी है। जो उन्होंने करके दिखा दिया है, हम वो सही तरीके से प्रेज़ेंट कर दें, ना कि हम इस चीज़ के सहारे ढूँढते फिरें कि जनाब वो तो इतने बड़े महापुरुष थे कि उनका नाम तो पहले ही 500 साल से जो है ना वो दुनिया के किताबों में था, दुनिया की बुक्स में था और दुनिया के ऐसे था। जब इंसान जो अपनी लाइफ देकर जाता है, जो अपनी ज़िंदगी देकर जाता है, जो अपनी टीचिंग प्रीचिंग देकर जाता है, वो चीज़ मौजूद हो और वो सामने खड़ी हो, तो फिर पीछे वाली बुक्स का सहारा लेकर ये तो बहुत छोटे-छोटे सहारे हैं। जैसे आप एक 28 साला नौजवान बच्चे को हथौड़ी पकड़ा दें, तो उस सहारे की उसको ज़रूरत क्या है जब जिसकी टाँगें खुद ही इतनी मज़बूत हैं कि उसे किसी हथौड़ी की ज़रूरत नहीं है। तो राम जी का अपना किरदार, अपना करैक्टर, अपनी लाइफ़, अपना कोड ऑफ कंडक्ट ही इतना स्ट्रॉन्ग है, इतना मज़बूत है कि हमें इस चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है कि उनके बारे में को हमें इस तरह की सपोर्ट मिले। अगर ऐसा हो तो ये अच्छी बात, उसमें कोई ऐसी कबाहत नहीं है। हो सकता है इससे पहले भी उनका नाम जो है वो किसी दूसरी लैंग्वेज में भी लिया जाता हो, शायद संस्कृत में भी लिया जाता हो, पंजाबी में भी लिया जाता हो। लेकिन इस तरह की छोटी-छोटी दलीलों और सपोर्टों से हम अपने महापुरुषों की हाइप नहीं बड़ी करते, हमारे महापुरुष वैसे ही बढ़े। और रब ने उनको जो शानें दी हैं, जो अज़मतें दी हैं, आप उन शानों को कन्फेस करें, उनको मानें, उनका गुणगान करें, उनकी बातें बताएँ। आज कोई है ऐसा राजा, कोई है ऐसा बंदा कि जो अपने सिर्फ़ माता-पिता के आदेश का पालन करते हुए इस तरह से तख़्त को छोड़ दे? कौन है ऐसा? या कभी की ऐसी कोई न्यूज़ कहीं किसी ने फ़ेसबुक पे, यूट्यूब पे कहीं ऐसी पढ़ी हो कि जनाब मतलब किसी के माता-पिता के कहने पे या उनके आदेश का पालन करते हुए कोई आदमी अपने तख़्त को ठोकर मार के जंगलों में जाकर बैठ जाए और फिर जंगलों में जाकर 1 दिन के लिए नहीं 12 सालों के लिए बैठ जाए। इतनी बड़ी डिवोशन, इतनी बड़ी सैक्रिफिकेशन कि सिर्फ़ शांति रहे, सिर्फ़ अमन रहे, सिर्फ़ पीस रहे। क्या ये चीज़ें छोटी हैं? उनकी ज़िंदगी जो है वो सारी की सारी हमारे लिए, ना कि उनके कोई अपने लिए। खुद वो कोई अपने लिए वो थोड़ी ये चीज़ें कर गए हैं, हमारे लिए सेट कर गए हैं। हमारा माइंडसेट फिक्स कर गए हैं, हमारी डोपामाइन को फिट कर गए हैं कि यार इस तरीके से ज़िंदगी गुज़ारनी है, ऐसे चलना है, ये आपने सोचना है और गैरत के सौदे पे कभी कंप्रोमाइज़ नहीं करना है। शर्म-ओ-हया और लज्जा और अपने रिलिजन के पालन पे, अपने धर्म के पालन पे, वैल्यूज़ के पालन पे, इधर आकर आपने कंप्रोमाइज़ नहीं करना, भले से आपको अग्नि से गुज़रना पड़ जाए। ये दोनों ने प्रूफ कर दिया है। ये कोई अग्नि से गुज़रने से कम है जो राम जी 12 साल वनवास रहे हैं, ये भी तो अग्नि से गुज़रना ही है और क्या है? दोनों ने एक्सट्रीम दुःख देखे हैं अपनी ज़िंदगी में। और जो अगर ये दुनिया में कहते हैं कि जनाब हर दुखी बंदा जो है ना ये पिछले जन्म में गंदा था और पिछले जन्म में इसने पाप किए और पिछले जन्म में ये हुआ, इस वजह से आकर जो है ना इस जन्म के अंदर उनको भुगतान भोगना पड़ रहा है और उनको कष्ट और दर्द और तकलीफें हो रही हैं। तो बताओ ज़रा राम जी ने क्या पिछले जन्म में किसी की पत्नी निकाली थी जो उनकी पत्नी को किडनैप कर दिया गया? पिछले जन्म में राम जी बड़े गंदे थे, बड़े गलत थे, चोर थे, उचक्के थे, बदमाश थे, डाकू थे, क्या थे पिछले जन्म में? कि जी इस जन्म में आकर वो सारा भुगतान भोग रहे हैं। पिछले जन्म में इन्होंने क्या किसी के महल में कोई कंस्पिरेसी करी थी जो इनके खिलाफ कंस्पिरेसीज़ हो रही थी?
या पिछले जन्म में इन्होंने किसी को 12 साल के लिए वनवास किया था जो इनको 12 साल के लिए वनवास किया गया? क्या पिछले जन्म में ये भी किसी राजे के खिलाफ ऐसे मतलब कि लड़ते रहे थे जो इनको एक राजे के खिलाफ 3 सालों के लिए लड़ना पड़ा? क्या पिछले जन्म में कोई सीता माता ने पाप ऐसा किया था कि जिसकी पैदाश में उनको इतने कष्ट सहने पड़े? क्या सीता माता ने किसी औरत को किडनैप किया था कि जो उनको खुद किडनैप होना पड़ा? यार ये किस तरह की भोंडी दलीलें आप निकालते हो? मुझे जो इधर दिन रात शर्मों पे बैठकर हर वक्त सुख बांटने और सुख के बंटवार करने और जनाब सुखी होने का कहते हो कि जनाब जितना कोई स्पिरिचुअल होएगा उतना सुखी होएगा, ऐसे होएगा, ऐसे होएगा। अगर ये स्पिरिचुअलिटी और धर्म और ये सारी चीजों का पालन करना सुख की गारंटी है, तो मुझे राम जी की जिंदगी में और सीता माता की जिंदगी में एक दिन सुख का दिखा दो, आप निकाल कर दिखाओ कि ये एक दिन जो है ये राम की जिंदगी का सुखों से भरा हुआ है या सीता माता की जिंदगी का सुखों से भरा हुआ है। और भाई सुखों से नहीं, आजमाइशों से भरा हुआ है। पूरी जिंदगी राम जी भी आजमाइशों से लड़ते लड़ते गुजरते गुजरते चले गए और सीता माता भी सारी जिंदगी आजमाइशों से गुजरती चली गई। आजमाइशों से गुजरने वाले का नाम ही राम होता है और आजमाइशों को वेलकम करने वाले का नाम ही सीता माता होता है। ये उनकी अजमतों का गुणगान कोई करते को नहीं है। तो बस सिर्फ हम इस तरह के वो सपोर्टें और इस तरह की स्टोरियां ढूंढते रहते हैं कि जनाब हमें कोई ये मिल जाए, कोई ऐसा ड्रामा, कोई ऐसी कथा, कोई ऐसी कहानी कि जी वो राम जी का नाम तो जो है ना वो पहले से ही मौजूद था। पहले से मौजूद हो तो आप राम के फॉलोअर बन के दिखाओ ना। ठीक है, मान लिया कि पहले से मौजूद है, राम जी की लाइफ से जो टीचिंग, जो लेसनिंग, जो लर्निंग आपके लिए आती है, आप वैसे बन के दिखाओ ना। सीता माता ने जिस तरीके से अपनी मोडेस्टी के ऊपर पहरा दिया है, तुम भी ऐसे पहरा दे के दिखाओ ना। उन्होंने जिस तरह की जिंदगी दी है और जितना उन्होंने अपने आप को एक करेक्टर वाइज प्रूफ करा है, वो करेक्टर हमारी लाइफ के अंदर होना चाहिए। अनलकीली उस करेक्टर के लिए ना तो कोई बात करने के लिए तैयार है, क्योंकि सब हैं अपने आप के काणे, अपनी सोसाइटी के काणे, अंदर से काणे, अंदर से बिगड़ते हैं। इसलिए ऐसी बात करते हुए डरते हैं कि अगर हमने ये कहा तो कोई ना कोई प्रूफ निकाल के ले आएगा, कोई ना कोई किसी की एग्जाम्पल ठोक देगा, कोई ना कोई किसी जगह से बता देगा कि जनाब ये देखो, इधर तो तुम ये बकवास कर रहे हो, खुद तो तुम ऐसे हो, इधर तो तुम ये कह रहे हो, खुद तो तुम ऐसे हो। ये खुद तो तुम ऐसे हो का खौफ ऐसा है कि इस वजह से हम मोडेस्टी की बात ही नहीं करते। पूरे पंडितों ने, साधुओं, संतों, ऋषियों, मुनियों ने हैंड्स अप किया हुआ है कि मोडेस्टी पे कभी कोई भाषण ना दीजिएगा, मोडेस्टी की बात ना कीजिए, क्योंकि हम तो खुद ही मोडेस्ट नहीं है। लव सिर्फ लवर में शो करने से भगवान मिलता है। अगर भगवान की बात करनी है, रब की बात करनी है, सच्चे रब की बात करनी है, तो फिर सच्चा रब में कहता है कि मेरा प्यार दुनिया में देखना है तो मां के रूप। उसने ये नहीं कहा कि लवर के रूप में देख। किसी जगह पे किसी धर्म की ग्रंथ में ये नहीं कहा गया कि अगर रब ने ये कहा कि मेरे प्यार की झलक देखनी तो दूसरे पे, रब ने तो एक ही कहा कि अगर मेरे प्यार की झलक देखनी है दुनिया में कि रब कितना प्यार करता है तो मां की। और यही दुनिया की इस सच्चाई को हम ना मानते हैं, ना प्रूफ करते हैं, ना इस पे कमेंट करते हैं, ना इस पे बात करते हैं। माएँ हमारी रुल गई, माएँ हमारी जलील हो गई, और सबसे बड़ी माँ सीता माता, उसको हमने रोल दिया। सीता माता की रियलिटी क्या है और उनकी असल इज्जत और अजमत क्या है, और हमें सीता माता से किस तरीके से प्यार करना चाहिए, और सीता माता की जिंदगी से हमें क्या लर्निंग मिलनी चाहिए, ये चीजें नहीं हम करते। जय